हेलो प्यारे साथियों, एग्जाम्स गैंगवे में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज जो है हम लोगों का सेट तीसरा है जो हम लोग आज करने वाले हैं। आप जानते हैं कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप उसके लिए तैयार हो रहे होंगे। तो तैयार हो रहे होंगे तो अपनी तैयारी यहां से सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, जो लोग पुराने हैं आप देखते रहिए, बढ़िया हो रहा है तो कमेंट वगैरह कर दीजिएगा। आइएगा देखते हैं सवाल, ज्यादा बात नहीं करेंगे, केवल काम। कह रहा है कि एक स्कूल में 200 विद्यार्थी हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं या आप यहां पर भी देख सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ये मेरे घर के पेड़ नहीं लगे हुए हैं जिसको मैंने ऐसे झाड़ के और ये लाया है। सब कुछ एग्जाम में आया हुआ है। ये सब कुछ आप थंबनेल में देख सकते हैं, किस दिन का कितना पेपर, कौन सा पेपर है, किस शिफ्ट का है। एक स्कूल में 200 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:1 है तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या के मध्यानुपात ज्ञात करिए। सुनिएगा, सबसे पहली बात थोड़ा आप इस पर ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा मोटा हो गया क्या, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ये रेशियो की बात कर रहा है और आप जानते हैं कि मध्यानुपात बराबर होता है, अगर दो संख्या दी गई होगी रूट में ए भी होता है। तो ये हमें लास्ट में करना है, लेकिन सवाल इधर देखिएगा। 200 है, टोटल विद्यार्थी 200 हैं। इन्हीं लोगों में से क्या है, लड़का और लड़की। तो यहां पे मैं बॉय लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर मैं बॉय लिख देता हूं और ये आपका गर्ल है, ठीक है। तो 9 संबंधे 1 है, तो टोटल अगर आप देखेंगे टोटल ये है कितने, अनुपात 10 और टोटल संख्या है कितनी, 200। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 20। एक यूनिट की वैल्यू 20 होगा। तो क्या पूछ रहा है, लड़का और लड़की की संख्या पहले निकालेंगे। तो लड़का की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 से गुणा करेंगे इसमें, तो 20 9 180 हो जाएगा। और लड़की की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 के 20। तो इसी को आप ए मानिए, ये ए है और ये वाला आपका क्या है, बी है। और आप जानते हैं कि मध्यानुपात बराबर, अभी मैंने ऊपर लिखवाया है, मध्यानुपात बराबर रूट में ए इंटू बी। तो ए और इंटू बी का मतलब है 180 और ये 20, 180 और इंटू में ये क्या है, 20। तो यहां से आप देख सकते हैं कितना होगा, 36 होगा। 18 दूना 36 और कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो। तो 36 का क्या निकल के आएगा, 6 और 2 जीरो का निकल के आएगा 1। और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हैं, बहुत कठिन सवाल नहीं है, भले ही मैं थोड़ा सा ये बड़ा बड़ा लिख के लंबा कर दिया हूं, लेकिन सवाल आसान है। अगर आप मेरी बातों पे ध्यान दें तो इतना आपका लेवल तो बना ही होगा, आप तैयारी में लगे होंगे तो, कि 200 टोटल संख्या है, टोटल अनुपात 10 है। तो आप डायरेक्ट ये कर सकते थे कि 10 की वैल्यू 200 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 होगी। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9 यूनिट की वैल्यू 180 होगी और 1 यूनिट की वैल्यू तो 20 है। और मध्यानुपात का मतलब रूट में ए बी। मैं कह रहा हूं आपसे ध्यान दीजिए कि आप ये समझिए कि हमारे पास पेन नहीं है, ज्यादा जितना कम से कम हो सके आप पेन उठाइए। जितना कम पेन उठाएंगे ना टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। आइएगा दूसरा सवाल। आप दिक्कत कुछ होगा तो आप कमेंट में करते रहिएगा, क्योंकि उस कमेंट से मैं पढ़ के कुछ मेरे में सुधार आएगा। अगर कुछ कमियां होंगी तो मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 17 30 22 40 में से किस संख्या को घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या समानुपात हो जाए। अच्छा देखिए, लगातार 2 प्रश्न दे दिया आपका, क्या चीज से, रेशियो से। समझ रहे हैं ना। तो देखिए क्या कह रहा है, आप देखिएगा 17 30 और क्या है, 22 है और 40 है। इसमें से क्या घटाया जाए कि समान अनुपात हो जाए। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कि इसमें से x घटाया जाए और इसका अनुपात सब में से x घटाया जाए, 22 में से भी x घटाया जाए और 40 में से भी x घटाया जाए। और अनुपात का मतलब बट्टा, आप जानते हैं। तो अनुपात और समान हो जाए, समान अनुपात हो जाए। तो समान अनुपात मतलब बराबर, समान का मतलब बराबर, अनुपात ये भी अनुपात।
अब इसी को हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक द्विघात समीकरण जाके बन जाएगा, एक्स का एक्स में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इतनी लंबी चौड़ा करेंगे, इसको हल करेंगे तो टाइम लगेगा। मैं कह रहा हूं कि क्या घटाया जाए, तो कोई ऑप्शन में से तो कोई ना कोई घटाया होगा, घटा लेते हैं। घटाने में क्या जाएगा, एक्स के जगह पे रखिए 2, तो 17 में से 2 घटाएंगे तो 15 होगा और ये 28 होगा। 15 28 और यहां पे आइएगा, ये कितना होगा 2, तो 20 होगा और ये कितना होगा 38। देखिए तो बराबर है क्या, इसको ज्यादा से ज्यादा 10 और 19 कर सकते हैं, संभव ही नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये वाला आपका नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं क्या चीज पे, बी पे। ऑप्शन नंबर ए मैंने चेक किया। ऐसे जब भी सवाल आए अब क्या चीज से करें, ऑप्शन से, ऑप्शन से हल करें। ऑप्शन का सहारा जरूर लीजिए, आपका टाइम कुछ सेविंग करेगा। आइएगा, 17 में से 4 जाएगा तो कितना होगा आपका 13 होगा। 30 में से 4 जाएगा कितना होगा 26 होगा, और ये बीच में बराबर का चिन्ह है। 22 में से 4 जाएगा 18 और 30 में से 36। तो ये देखिएगा अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या हो जाएगा। यहां से देखिएगा 1/2 और ये भी 1/2 समान अनुपात है क्या, तो इसका मतलब कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ये। समझ रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। बेहद आसान प्रश्न है। ठीक है, तो आइए जो आसान सवाल रहेंगे उस पर हम लोग कम टाइम देंगे। ठीक है, और सुनिए थोड़ा सा मैं इधर हट जा रहा हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं। समझ रहे हैं ना, और कमियां होंगी तो आप जरूर टाइप करिएगा, ज्यादा समय नहीं लगता है, सच में बता रहा हूं। एक सपोर्ट आपको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फालतू इधर उधर वीडियो देखते होंगे, काम की चीजें आप देखिए, अच्छा लगेगा तो देखिए, सपोर्ट करिए, नहीं लग रहा है तो आप वो भी जैसा आपको लग रहा होगा आप जरूर कमेंट करेंगे। देखिएगा, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा। ठीक है, 2 वस्तु है, कीमत एक ही है, और एक को 15% के लाभ पर और दूसरी को 5% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 80 रुपए है, तो कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य, अच्छा दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कह रहा है कि दोनों वस्तु एक ही कीमत पर खरीदा। मैं कह रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि दोनों का सीपी कितना है 100, मान लीजिए, मैं मान लिया हूं कि ये सीपी है, ये पहली वस्तु है, ये वाली दूसरी वस्तु है। तो पहली वस्तु को 15% का क्या कर दिया लाभ, तो 100 का है तो कितना हो गया होगा 115 हो गया होगा। ठीक है, 100 क्या हो गया होगा 15 हो गया होगा। और दूसरी वस्तु को कह रहा है 5% की हानि, तो 5% की हानि का मतलब कितना 95। दोनों के बीच का अंतर कह रहा है कि कितना है, ये 5 और ये 15 20, और ये कह रहा है कि 20 नहीं है, ये कह रहा है कि 80 है। तो लीजिए 80, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 20 चौके 80। तो आप मुझे बताओ 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, सॉरी 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 400, और यही तो हमसे पूछ रहा है। ये आपका आंसर है। समझ रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत ही आसान सवाल है, और ये आपके एग्जाम में ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 400 इसका आंसर होगा। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बढ़िया मेथड लगा होगा। इस पर आप एक लाइक जरूर दबाइएगा। ठीक है, आइएगा आगे। देखिए, कह रहा है कि एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान करती है, विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है। पहला दे रखा है कि 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट, 1 खरीदें 1 मुफ्त, 5 खरीदें 3 मुफ्त, 5 खरीदें 6 पाएं। देख रहे हैं कितने बातों में अंतर है। किस योजना में छूट प्रतिशत न्यूनतम है, लगाओ जिनको कोई ट्रिक लगाना है, कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। जो बेसिक तरीके से पढ़ा होगा उसके लिए ट्रिक भी काम उसी के लिए भी करेगा। समझ रहे हैं ना, समझ डेवलप होना चाहिए। तो आइएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं ना क्या करता हूं, पहले वाले को मैं देखता हूं। ये तो देखना ही है ना कि सबसे किस योजना में छूट प्रतिशत कम है, कम सबसे ज्यादा कम, सबसे कम छूट किस में है, और ये 4 योजनाएं हैं। तो पहली योजना को मैं ले लेता हूं, और आप जानते हैं लगातार 2 बार छूट है, तो फार्मूला आपके पास x + y + xy और बटे में क्या चीज 100, ये आप जानते हैं। अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते हैं, बिना फार्मूला के करना चाहते हैं, तो सुनिएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्या तरीका है, तो देखिएगा 10
परसेंट का मतलब है 1/10, यानी जो 10 का वस्तु होगा वो कितने में, 9 में। 20%, अब 20% का मतलब क्या लिख दूं मैं, 1/5। 20% का मतलब 5 की वस्तु कितने में, 4 में। तो ये हो गया 50 और ये कितना हो गया 36। तो छूट कितने का दिया, 14 का। किस पर, 50 पर। अब प्रतिशत निकालना है तो 100। 50 दूना और 14 दूना 28%। तो मैं इस पहले वाले को मैं यहीं पे लिख देता हूं, आइएगा आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है नहीं, ये रेड वाला ले लेता हूं। पहले वाले को मैं यहीं पे लिख देता हूं कि ये कितना का छूट दिया, 28% का छूट दिया। अब आइए, इसमें तो कुछ कोई पेन ही नहीं उठाएगा। एक खरीदे एक मुफ्त, यानी दुकानदार 2 सामान दिया और एक फ्री का है, इसका मतलब उसने छूट दिया कितने का, 50% का। कह रहा है ये सब आप प्रॉफिट एंड लॉस में जरूर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जल्दी फटाफट आप कॉपी पेन उठाइए और पढ़िए, मेहनत करिए। ये बहुत आसान और एकदम बेसिक है। ये कह रहा है कि 3 खरीदे, नहीं 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए। इसका मतलब है कि टोटल सामान कितना है, 8, और उसमें से फ्री कितना है, मतलब छूट कितना दिया, 3, गुणे 100। अगर 3/8 को देखकर और आप 100 को देखकर, ऐसे आप इसको 3/8 को डायरेक्ट देखकर अगर आपको प्रतिशत में नहीं बदलने आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप में अभी कमी है, आपको मेहनत की जरूरत है। क्या होता है ये, 37.5%। ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिएगा, 4 से 2 से कटाएंगे, ये 50 बार में होगा 50, और ये 4 दूना 4 पचीसम ना जी, ये 4 पचीसम, ये 100 है तो कटेगा तो यहाँ पे 25 होगा, 25 तिया 75 और 75 का आधा 37.5। ठीक है, अब आइएगा चौथे नंबर पे देखिएगा, 5 खरीदे अच्छे पाए। इसका मतलब क्या है कि आपने 5 खरीदा और मुफ्त कितना है, 1 है। मुफ्त कितना है, 1। तो आपने टोटल सामान उससे लिया 6। देखिए पाए कितना, 6, यानी दुकानदार ने आपको 6 सामान दिया, लेकिन उस 6 में से बस एक ही फ्री वाला है, छूट वाला है, और ये आपका ये 1/6 को देखकर अगर आपको प्रतिशत में बदलना पड़ रहा होगा तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपको और मेहनत करने की जरूरत है। समझ रहे हैं, ये आपका होता है 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3% कटाएंगे तो ये 3 होगा, ये 50 होगा, और 50 बटे में 3, 16 × 48 और 2, ये 3, ये परसेंटेज। सब लोग याद किए होंगे, नहीं याद किए तो उठाओ याद करो, घबराओ मत। अब देख लो सबसे कम किसमें है, आप खुद ही देख लीजिए सबसे कम किसमें है। तो ये 16 है, ये 37, 50, 28, 4 नंबर, 4 कहां पे है आपका, किस ऑप्शन में, ए नंबर में देखिए 4 नंबर है। 4 पे मत टिक लगा दीजिएगा, ये भी देखिएगा, चौथा आपका सही होगा, ये 16% इसमें दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा, और सच में कह रहा हूं ना कि इतना बढ़िया बढ़िया प्रश्न है कि पूछना नहीं है, सारे सवाल इंपॉर्टेंट और बढ़िया है। और क्या मैं बढ़िया कहूं, खुद एग्जाम में आया हुआ है। आइएगा नेक्स्ट देख लीजिएगा, बढ़िया से किया हुआ यहां पे। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट में कह रहा है कि एक चोर एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी से देख लिया। ये है आपका, ये क्या है जी, ये ऐसे है, चोर जानते हैं हमेशा आगे रहते हैं और पुलिस भाई हमारा हमेशा पीछे रहता है। भारत की पुलिस आप जानते हैं ना, ये पुलिस है, और इन लोगों के बीच की दूरी कितनी है, तो 500 मीटर है। ठीक है, कह रहा कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागने लगता है। ये जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागने लगता है। पुलिसकर्मी ने 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा किया। पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तक भागा था, यदि आवश्यक हो तो दशमलव के स्थान, अच्छा ठीक है समझ गया। ये सुनिए, दशमलव वगैरह को कुछ समझने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं है, आप बस करो, दशमलव वगैरह खुद अपने आप फिट हो जाएगा, अंक मिलेंगे, टिक लगा के निकल जाना यार, दशमलव को गोली मारो।
तो आइएगा, सुनिएगा, इसमें आपका फॉर्मूला लगता है कि D बराबर SI इंटू टी। आपके पास यहां पर D दे रखा है 500, और ध्यान रहे ये किलोमीटर में है और ये आपका क्या चीज में है, मीटर में है। तो आप ना एक काम करो, इसको थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं। मैं ना इसमें 1000 से भाग दे देता हूं, तो ये आपका किलोमीटर में बदल गया। और S हमारे पास सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष चाल 11 माइनस 8, और समय में निकाल लेता हूं कि कहां जाके वो चोर पकड़ाएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा 1/2 थोड़ा छोटा हो जाता है, आप इसमें किलोमीटर में रखेंगे तो, और ये आपका कितना हो जाएगा 3, और ये आपका कितना है T। तो T की वैल्यू कितनी आएगी, T 1/6, और ये रहा घंटा, यानी 1/6 घंटे बाद वो चोर क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा कहीं, मान लीजिए कि इधर। तो 1/6 घंटे में इस चाल से चोर कितनी दूरी तय किया, तो फिर से एक बार क्या, D बराबर SI इंटू टी। तो D हमारे हमको निकालना है क्योंकि दूरी ही पूछा है, और S हमारे पास कितना है 8 है, और ये हमारे पास 1/6 है। इसको हम लोग काट के कर सकते हैं कितना, 4/3। 4/3 का मतलब 1, 3 कहीं 3, और ये 0.3, और उसके बाद से 3 3 3 3 वाली कहानी शुरू हो जाएगी। आप ये जानते हैं क्योंकि बार बार 10 होगा, 10 10 होगा, 3 3। अब मुझे ये बताइए कि आपको क्या इसमें ऐसा नहीं दिख रहा है, छोड़ो यार किलोमीटर को हटाओ, मीटर को हटाओ, नहीं मीटर को नहीं हटा सकते हैं, आप दशमलव को हटाओ, क्योंकि आप इसमें ये मीटर में, ये किलोमीटर में है। 1000 से आप जानते हैं कि एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1000 से अब इसमें गुणा करेंगे तो दशमलव इधर उधर खसक जाएगा, लेकिन दशमलव को चक्कर में पड़ेंगे, बिना मतलब का नुकसान हो जाएगा। मैं हल किया तो मुझे दिख गया, ये मैं कह रहा हूं केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड में बातें करूंगा, कैसे आपके एग्जाम में कुछ मदद कर दूं। एग्जाम तक अगर आप मेरे चैनल पे बने रहते हैं, मैं लिख के कह रहा हूं कि आपको बेनिफिट्स होगा, आप खुद मेरे को थैंक यू बोलेंगे। समझ रहे हैं ना, एकदम लिख के कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं डेली ये सब चीजें देख रहा हूं और समझ रहा हूं। समझ रहे हैं, तो ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और ठीक लगेगा तो आप समझ ही रहे हैं क्या करना है आपको। आइएगा, देखिए सवाल क्या है। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक कंपनी के शेयर को 12,000 रुपए में खरीदता है। अगर वह उस शेयर को बेचता है तो उसे 15,000 रुपए मिलते हैं। मतलब यह है कि 12,000 रुपए की कोई वस्तु है और 15,000 रुपए में इसने क्या कर दिया, ये सीपी है, ये एसपी है, 15,000 रुपए में उसने क्या कर दिया, बेच दिया। कर व्यक्ति को अर्जित लाभ है, ये सब सवाल है जी। कितना का लाभ हुआ, 3,000 का लाभ हुआ, किस पर, 12,000 पर, और गुणे में 100। 1/, में क्या होगा 4, 3 चौके 12 ना होगा, 4 1/4 का मतलब 25%। ठीक लगाओ, आगे बढ़ो। सॉरी, एक लंब वृत्तीय बेलन, एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंब वृत्तीय बेलन 2πr/h, यस यस यस, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं लिख देता हूं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। ये जो 2πr/h है प्यारे साथियों, 92 मतलब 90.2 मीटर दे रखा है। इसकी त्रिज्या भी दे रखी है इतना, तो इसकी ऊंचाई क्या, 2 गुणे 22/7 अब गुणे r दे रखा है 70 सेंटीमीटर। मैं इसको मीटर में बदल देता हूं 100 से भाग करके, और गुणे में h, यही तो निकालना है, और बराबर 90.2। अब देखिएगा, यहां से आप आइएगा, थोड़ा इसको मैं ले लेता हूं, ये और ये कटेगा 10 बार में, और ये जाके उस दशमलव को गायब कर देगा। पहले 1 0 से 1 0 भी गायब कर देता हूं। यहां से देखिएगा क्या होगा, 22 दूना 44 और गुणे h बराबर ये 10 जाके 90, और ये आपका कितना हो जाएगा, 902 हो जाएगा, क्योंकि ये दशमलव
को हटा देंगे ये 0। h बराबर यही आपका आंसर है, बस इसको सॉल्व कर देना है। 88, h बराबर 2, 44 दूना 88, 2 बचेगा और फिर 2 22 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ेगा, दशमलव कितना हो जाएगा 2202 यानी 5 बार जाएगा, लगभग 5। देख रहे हैं, देखिए थोड़ा सा भी ज्यादा इफोर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं, आसानी से सारे आंसर आ जा रहे हैं। ठीक है, एकदम आसान से आ जा रहा है। कोई और तरीका इसमें लग सकता है क्या? 11 11 और नीचे क्या है? नहीं, बढ़िया आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, आप जल्दी से कर सकते हैं। देखिए 44 दूना 88, ये इतना तो आप टेबल वगैरह जानते होंगे। मैं बार बार आपसे नम्र निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपको एग्जाम देना है, अगर आपको एक सीट पक्का लेना है, तो आपको टेबल, स्क्वायर, ये सारी चीजें आपको याद करने वाली, बेसिक चीजें हैं भाई, ये आपको याद तो करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? आइएगा नेक्स्ट, देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। वह राशि ज्ञात कीजिए, वह राशि ज्ञात कीजिए जो 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होते हुए 2 वर्षों के लिए इतना रुपया हो जाएगी। अच्छा, हो जाएगी यानी आपको ए दे रखा है, ए बराबर P 1 + R अब बटे में 100 के पावर T क्या है 1.166.40। दशमलव का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है, मैं सही बार बोल चुका हूं, ये समझ लीजिए। लिखना है लिखने दो, इसको देने दो, लेकिन मेरे जीवन में उसका कोई महत्व नहीं है। ऑफलाइन वाले बच्चों से आप अगर मिलते तो बता देते वो कि ये देखिएगा, आप ध्यान दीजिए, ये 4 दूना 4 25 100, यहां से देखिएगा 1 1 6 6 4 0, यहां दशमलव लगाओ, बराबर P इंटू ये 25 और 2 27, 27/25, 27/25 कितनी बार? 2 बार। ठीक है, अब तो ये लफड़ा हो गया, लफड़ा तो हो गया क्योंकि काटना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिएगा 27 है ना, 27 27 27 चौके 108, 27 चौके 108, 108 करेंगे तो 8 होगा, 6 हो जाएगा, 27 और 27 दिया क्या, 27 दिया 81, 81 का मतलब 5 और 4, 27 दूना 54 और ये 0 है तो लो 0। भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, जाओगे कहां? ये हो गया। अब ये देखिएगा फिर 27 से कटेगा, क्यों कटा रहा हूं मैं? क्योंकि इसमें कहीं दशमलव नहीं है भाई, कहीं दशमलव नहीं है, इसका मतलब पक्का कटेगा, खूब आराम से कटेगा। अब ये देखिएगा 27 दूना 54 तो एक ही बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 27 कर रहा है ना तो 13 में 7 जाएगा 6, और यहाँ पे कितना होगा 1 16 होगा, 7 4 3 यस, और ऊपर से क्या आएगा ये 27 6 का 162 और ये 0 का 0, दशमलव को गोली मारो हटाओ, बाद में हम समझ लेंगे दशमलव से। 25 और 16 400, 25 16 कितना होता है? देखिए यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे भाई 160 दशमलव है इसमें कहीं, समझ रहे हैं ना? दशमलव कहीं है, मैं लगा लूंगा बाद में, आप रुकिए रहिए, पहले मेरी बात को आप पहले समझ जाइए, फिर कॉपी पेन उठा के भाई आप आराम से दशमलव लगाना। देखिए ये 25 दोनों इधर आ जाएंगे ना, ये 16 160 है, 25 अगुड़े 25 अब बराबर में क्या चल रहा है P, यही तो आंसर है आपका। इसी को हल करिए, सुनिएगा ध्यान दीजिए, 25 16 400 होता है, 400 और ये 1 0 पहले से था, और यहां पे है आपका 25 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 1 2 3 लगाओ, दुनिया भर का 0 लगाओ जितना लगाना है, लेकिन आप ध्यान दीजिए मैं तो टिक इसी पे लगाऊंगा, क्योंकि बाकी जितने फालतू 0 है ना इस दशमलव की वजह से कट जाएंगे और आपका आंसर ही बच जाएगा। मैं कह रहा हूं कि दशमलव ऐसे देखो 2.354, यार किसी चीज में गुणा करोगे अगर यही आ रहा है, दशमलव का हेर फेर है, कहीं इसमें कहीं दूसरा ऐसे नहीं दिया है 2.354 कहीं दिया है क्या? मतलब एक ही जैसा, केवल दशमलव इधर उधर किया हो, सारे अंक सेम हो, नहीं किया है, नहीं किया है तो हम दशमलव को कुछ नहीं समझेंगे, बस ऐसा गुणा करेंगे और टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। 1000 आ रहा है तो 1000 आंसर। अब घर पे कॉपी पेन लेके देखिएगा मेरा, समझ रहे हैं ना? जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा, पहले आप जुड़िए,
ये टेबल वगैरह मुझे याद है इसलिए मैं तेजी से कर ले रहा हूं, आप भी याद करेंगे तो आपसे भी हो जाएगा, मैंने कोई जादू नहीं मारा है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, एक लंब वृत्तीय शंकु। शंकु, शंकु आप जानते हैं ये जोकर की टोपी है या बर्थडे वाला टोपी है, शंकु। और आप थोड़ा सा आप प्यार दिखाएंगे तो सब कुछ धीरे धीरे थोड़ा सा एक्सप्लेन अच्छे से किया जाएगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे, ये आर है, इसको हम लोग जो है एच बोलते हैं, ये तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है ना, ऐसे जो है बताया जाएगा, आपको भी बढ़िया लगेगा, लेकिन थोड़ा जुड़ा जाए क्योंकि टाइम लगेगा तो बोर हो जाएंगे। अभी हमारा नया चैनल है, लगभग मुश्किल से 30 लोग सब्सक्राइब किए हैं। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार, ये चल रहा है ना जी, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त है ये, तो पाई आर स्क्वायर और बराबर 154। समझ रहे हैं ना आप, मेरे साथ बराबर जुड़े रहते हैं ना, तो 154 देख के मैं समझ जाता कि आर कितना होगा, आर 7 होता है 54 पे। तो क्षेत्रफल कितना है, 154 है, और इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, एच भी दे रखा है 24 सेंटीमीटर है। अब क्या पूछा है, कह रहा है ना कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए पहले आर हम निकाल लेते हैं, यहां से 22/7 और ये है आर का स्क्वायर बराबर 154। अगर 22 का टेबल याद है तो 22 7 154 होता है भाई। आर स्क्वायर बराबर 7 7 49 या 7 गुणे 7, आर बराबर 7। अब ऑफलाइन वाले एक बच्चे से आप पूछ लीजिएगा, अगर जो भी मुझसे ये आपका क्या पढ़ा होगा, वृत्त पढ़ा होगा ना, तो वृत्त में बता दिया हूं कि अगर गलती से कहीं 154 दिख गया ना क्षेत्रफल, तो आप त्रिज्या आर ही लेना तुरंत। ये सब डाटा मैंने लिखवाया है, आपका इतना टाइम बचाएगा भाई, कुछ तो घर से मेहनत करके जाओगे ना। तो ये आपका हो गया क्या 7, और हमको चाहिए क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लो ये फार्मूला, शंकु ये 3D है, समझ रहे हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई आर एल। पाई को सब लोग जानते हैं, सब लोग पाई से प्यार करते हैं भाई। पाई 22/7, आर का मतलब है 7, एल का मतलब कितना है, एल तो निकालना पड़ेगा, एल कितना है, आइएगा आर यहां पे दे रखा है कितना है, आर तो हमने निकाला है 7, ठीक है, आर हमारा 7 है और एच हमारा कितना है 24। तो 7 24, ये तो ट्रिपलेट है जी, 25, ये एल है, एल फिर से एक बार लिख देता हूं, एल है 7 24 25, 7 24 25 भैया जी, ट्रिपलेट है ये सब नहीं याद करके जाएंगे तो इसी में आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा भाई। ये मान लो ए है, ये ओ है, ये बी है, तो ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में पी जी टी लगता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो ये कर्ण होगा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, और कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये 24 का वर्ग 576 भैया जी, और 7 का वर्ग कितना होगा 49, जोड़ोगे 9 6 15, 5 तो बड़ा धांसू लिख दिया हूं मैं, 9 6 15 होगा, 11 1 12, 5 1 6, 625, 625 रूट में जाएगा तो आंसर आएगा 25। यहां पे लिखिए कितना होगा 25, 7 से 7 कटेगा, 25 दूना 50, अब 50 इसका 5, 550 सेंटीमीटर है, तो ये क्षेत्रफल है, स्क्वायर होगा 550 जहां पे है, ठीक लगाइए और आगे बढ़ जाइए। समझ रहे हैं ना। एक और बात समझ लीजिए, जिस जिस प्रश्न में आंसर पूछेगा जिसमें पाई रहेगा, पाई, तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल मतलब गुणज होता है, गुणज 11 का मल्टीपल जो होगा वही हमारा आंसर है, वही हमारा क्या है, आंसर है। नोट कर लो, इसको नोट करो, काम करेगा, बहुत बेहतरीन चीज है ये। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, सवाल हमने पढ़ा, हम समझ गए कि पूछ रहा है पाई आर एल। पाई आर एल का मतलब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल है, पाई आर एल में पाई आ गया, पाई आ गया मतलब आंसर में हमारा 11 होगा। 11 5 55, 11 से कोई नहीं कट रहा भाई, 11 से कोई नहीं कट रहा है, केवल यही कट रहा है, यही आंसर होगा और दूसरा कोई आंसर नहीं होगा। समझिए, समझ रहे हैं कि नहीं आप? 11 से जो कटेगा आंसर होगा। मैं पढ़ा ये सब कुछ नहीं करूंगा, ये तो दिखाने के लिए है। मैं टिक लगाऊंगा कि बस 11 का जो मल्टीपल होगा, जहां जहां पाई रहेगा 11 का मल्टीपल आंसर होगा, ये नोट कर लो। नेक्स्ट, समझ रहे हैं ना? आइएगा, एक उद्यान में, ठीक है, एक उद्यान में सप्ताह के दिनों में औसतन 30 बच्चे खेलते हैं। अच्छा, सप्ताह के दिनों में औसतन 30 बच्चे खेलते हैं और सप्ताहांत यानी सप्ताह के अंत में औसतन 60 बच्चे खेलते हैं। शनिवार से शुरू होने वाला जून के महीने में उद्यान में प्रतिदिन खेलने वाले बच्चों, जून के महीने की बात कर रहा है, तो जून है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का मतलब 30 दिन वाला है। तो 30 दिन में कह रहा है कि सप्ताहांत में यानी सप्ताह के अंत में कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे खेलते हैं औसतन। तो सुनिएगा, ये जो है आपका औसत बराबर होगा, औसत बराबर पहले कितने खेल रहे हैं? शुरू में 30, लेकिन इस 30 को मैं खेला देता हूं शुरुआत के 20 दिनों में। 30 बच्चे लगातार 20 दिन तक खेलेंगे, प्लस और आपके पास ये 60 बच्चे अंत के 10 दिन खेलेंगे। टोटल जो है कह रहा है कि प्रतिदिन खेलने वाले बच्चों की औसत संख्या, तो प्रतिदिन की बात कर रहा है, तो ये आपका दिन कितना है? 30। तो यहां से आप देखिएगा 600 प्लस 600 और बराबर में है 30, 600 600 1200 और बटे में है 30, तो कितना हो जाएगा? ये 3 चौके और 1 0 40। ये आपका आंसर है। समझ रहे हैं? बहुत आसान आसान सभी प्रश्न हैं। जो आसान सवाल है उस पर कम टाइम दिया जाएगा, या कोई इसमें मेथड नहीं है जो जादुई से ट्रिक लगा दिया जाए, तो आप ऐसे इसको करेंगे। कुछ तो करना पड़ेगा आपको, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 3 वर्ष पहले किसी शहर की जनसंख्या 3 वर्ष पहले किसी शहर की जनसंख्या 84,000 थी। कितनी है? 84,000। एक बिना मतलब का जीरो है, लगाओ लगाना है लगाओ, मत लगाओ मतलब, कोई उससे दिक्कत नहीं है। समझ रहे ना? शुरुआत के 2 अंक भी मिले मैं आंसर पे टिक कर देता हूं, अंत के 2 अंक भी मिले मैं टिक कर देता हूं। ऐसे तो करता हूं, ऐसे करेंगे कुछ तो टाइम बचेगा यार, बचेगा तो आपको फायदा करेगा। कह रहा है कि ये 3 वर्ष पहले शहरों में प्रवास के कारण इसमें प्रति वर्ष 10% की दर से कमी होती है। अच्छा, कमी हो रहा है, तो शहर में वर्तमान जनसंख्या 10% की कमी 3 वर्ष की कहानी है। तो 9/10 और 9/10 और 9/10, 9/10 10 10 0, ये सब कैंसिल हो जाएगा इससे। अब यही आपका लफड़ा है, यही लफड़ा है। क्या चीज? 84 गुणे 700 कितना होता है? ये 729। इसी को तो करना है। और 84 आइए, 84 12 7 84 यानी 12 का मतलब 3 और ये क्या है? 4 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल ढूंढो, इसमें ढूंढो, वही आंसर है हमारा। आइएगा, ध्यान दीजिएगा, 4 को अगर देखेंगे ना तो 4 को ये नहीं काटेगा, क्योंकि 4 मतलब सम संख्या, सम मतलब सब सम में आएगा, तो ये तो नहीं होगा। ये 4 से नहीं कटेगा, 26 4 से कटेगा। क्या 4 से कटने का नियम क्या है? 4 से कटने का नियम ये है कि अंत के 2 अंक मतलब संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटेगा तो संख्या भी 4 से कटेगी। ये भी नहीं कटेगा। हे भाई, मैं कब से कई बार कह रहा हूं कि एसएससी जीडी की उतनी औकात नहीं है जो मेरे को आपको फंसा सके। बस आप अच्छे से अच्छे जगह पे पढ़े होने चाहिए, सच में कह रहा हूं। बाकी जो कठिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कठिन है, लेकिन 1-2 कठिन प्रश्न होने के, अगर 1-2 कठिन प्रश्न है तो क्या हम कह दें कि पूरा सेट ही कठिन है? नहीं है यार।
20 सवाल दे रहा है, हम कह रहे हैं कि अगर हमारा बाय द वे 18 भी अच्छा बन गया तो बढ़िया है यार, 19 बन गया बढ़िया है, एक दो नहीं हो रहा है छोड़ो, नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं 100% एसएससी जीडी में जो प्रश्न बनाने वाले हैं इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। देख रहे हैं ना, सवाल ये गुणा कर रहा था, मेरा पेन तो रुक रहा था, मेरे को खुद टेबल नहीं आता, नहीं तो बार बार 9 का करते या 9 का मल्टीपल ढूंढते तो भी आंसर होता, या 3 का मल्टीपल ढूंढते या 7 का मल्टीपल ढूंढते। तो मेरे को यही आसान लगा, क्यों? क्योंकि अंतिम के 4 डिजिट ढूंढने थे। समझ रहे हैं? अगर आप समझ रहे हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करिएगा। समझ रहे हैं ना? बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। थोड़ा सा देर से आए हैं लेकिन समझ एकदम दुरुस्त हो क्या है ये समझ लीजिए। कह रहा है कि 74 व्यक्तियों की औसत आयु 5,200 रुपए है। 74 व्यक्तियों की औसत आयु दे रखा है और एक प्रबंधक की आयु 6,000 रुपए है। तो पूरे समूह की, यानी 74 एक 75 लोग हो गए हैं। पहले सुनिएगा कहानी क्या है। समूह की औसत बताना है। अब लो, औसत बराबर, सुनिएगा क्या होगा, 74 आदमी है और गुणे में इन 74 का औसत कितना है, ये योग निकल गया 5200, अब प्लस एक आदमी और आ गया, वो लेके कितना है 6000, तो 74 आदमी सब कितना हो गया 75 आदमी। यही तो करना है, कर डालो, कर दो, कुछ जुगाड़ पानी है। आइए पहले करते हैं, ठीक है। और सुनिएगा, ये देखिए 2 जीरो लगाओ, यहाँ पे 2 जीरो, 74 दूना कितना होगा 70, 70 140, 8 78, 78 के 8 हासिल में लगेगा 17, 70 दूनी 140, 4 14 लगेगा, 148 होगा क्या, 70 से 40 4 4 8 148, 74 दूना 148 हासिल में लगेगा 14, 74 पांचे करना है ना, तो 70 पांचे 350, 70 पांचे 350, अभी 70 और 70 में जोड़ोगे तो 80 84, यानी यहां पे ना 384 करना है। करो यार, थोड़ा गुणा गणित करो, दिमाग लगाओ, दिमाग को चलाओ, पेन को कम चलाइए। ये आपका हो गया गुणा, अब प्लस में 6000, अब भागे में कितना है 75। आइएगा जोड़िए तो 0 0 8 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9 3, अब बट्टे में 75। अब आइएगा 75 का खेला खेलना है, 75 75 75, 7 5 35, 5 बार में जाएगा, 5 में तो बहुत है यार, 1 2 3 में 5 में। आइए थोड़ा सा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कटाना पड़ जाएगा। 25 3 75, आइए 100 है तो 25 चौके 100, अब इसको 3 से कटा लो, 3 कहीं 3 और 3 तिली के 9, ये 0 भाग नहीं जाएगा तो 0 होगा, और ये 3 दूना 6 हो जाएगा, और कितना आएगा 0.6 ऐसे जाएगा, 4 से करना है तो 13 चौके 52, 52 1 53, अच्छा 52 भी है तो यहां से कोई हासिल नहीं आएगा, तो एकदम 100% मेरे भाई हल हो गया आपका। आइए देखिए कैसे हल हुआ है, ये देखिएगा, यहीं से देख लीजिए, 4 दूना 8 0 और 13 चौके 52, 5208 चाहिए, 5208, तो 5208 52 नहीं 52 और 10 है, तो 8 में और 10 में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है भाई, इस पे मैं टिक लगाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। 100% सही है, समझ लीजिएगा। ये जो तरीका मैं बता रहा हूं आग लगा देगा, समझ लीजिए कि एकदम, समझ रहे हैं, बढ़िया तरीका है। देखिए मैंने इसको, ये मान लीजिए कि मैंने इसको 100 माना, तो 25 दिए 75, 25 चौके 100, और 4 से इसमें अब गुणा करना है, यहाँ गुणा है तो 4 से गुणा करना है, तो पहले मैं 3 से ही भाग दे लिया, तो 3 कहीं 3, 3 तिली के 9, 0 के 0, 3 दूना 6, अब 2 बच जाएगा शेष फल में, तो 6 3 18, 6 3 18, 6 6 जाता रहेगा, और इसमें गुणा करना है 4 से, तो 13 चौके 52, 52 से आंसर थोड़ा देखे, यहाँ पे भी मैं कर दे 4 दूना 8 0 और 52, यानी 52 के आसपास में रहेगा। तो देखिए 52 10, 52 8 है तो 52 10, क्योंकि इधर से कुछ हासिल आके यहाँ पे जुड़ेगा, 6 चौका 24 के 4 हासिल में लगेगा 2, और 4 दूना 8 2 10, देख रहे हो एकदम कंफर्म भी हो रहा है, तो टाइम आपका बचाएगा भाई, समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा देखिए, टाइम दीजिए मेरे को, समझ में आ रहा है। जानते हैं मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि सच में कह रहा हूं,
कि आपको जरूर से जरूर ये आपको बेनिफिट्स दिलाएगा ये सब तरीके, समझ रहे हैं। आइएगा नेक्स्ट। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को भी बताइए कि इससे कोई वंचित ना रहे। बढ़िया चीज ना सब जगह जाना चाहिए। मान लो बुद्ध के पास ज्ञान हो गया रहता और किसी से कुछ नहीं कहते तो आप क्या फायदा होता, उनके ज्ञान का क्या मतलब है। ज्ञान है तो बांटो, समझ रहे हैं ना, तो फैलाइए। अगर लग रहा है कि बढ़िया है तो थोड़ा सा इधर उधर आप करिए। कह रहा है कि यदि ए का 18% बी के 40% के बराबर है, ये कोई सवाल है। ए का 18% बी के 40% के बराबर है, क्या पूछा है। तो ए और बी का रेशियो बताओ। ये देखो परसेंटेज से परसेंटेज गोल हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज गोल हो जाएगा। ए और ये बी यहां पे आ जाएगा और बराबर 40, अब बटे में क्या हो जाएगा 18, काटोगे इसको तो 20, अब बटे में 9, 20 बटे में 9, 20 बटे में 9 बी, यानी दूसरा आंसर है। इससे ज्यादा इस पे टाइम देना ठीक नहीं है। मैं तो दे दिया आपके लिए, नहीं तो मैं देता भी नहीं। जो ए वाला का है वो बी वाले के साथ जाएगा, जो बी वाला का है वो ए वाले के साथ आएगा। तो ए वाला का जाएगा तो 9 है, 9 किसमें, इसमें, और उसका आधा होगा तो 20 होगा। बस टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। दुकानदार ने 750 रुपए के एक अंकित, भैया जी थोड़ा सा आप आवाज साउंड कम कर दीजिए, कोई है क्या, एक सेकंड, एक सेकंड बस, थोड़ा सा इधर आप समझ रहे हैं थोड़ा सा क्रिकेट भी आ रहा है तो भैया हम देख रहे हैं, कोई बात, आइएगा। कह रहा है कि दुकानदार ने 750 रुपए के अंकित मूल्य पर 50% की छूट दी, विक्रय मूल्य क्या होगा है। 50% का मतलब आधा, आधा का मतलब 350 और 700 और 25, 350, 350 का मतलब ये 350 में 25 चाहिए, यानी इसका आधा ही तो निकालना है यार, आधा तो छूटे दे दिया। 50% का मतलब क्या, 50% मतलब आधा, आधा छूट दे दिया तो आधा में बेचा होगा 375 होगा। 350, 350, 700 और 700 और फिर 50 का आधा करेंगे तो 25 होगा। आसान है। कोई बताए तब ना जी कि पेन उठाना उतना जरूरी नहीं है, जहां जरूरत है वहीं पेन उठाइए, बिना मतलब का उठाएंगे, दिमाग उठाओ ना यार, दिमाग उठाओगे तो कम टाइम लगेगा, पेन उठाओगे ज्यादा टाइम लगेगा। कोशिश करेंगे तो शुरुआत में दिक्कत होगी, मेरे को खुद होता था भाई, मेरे को खुद होता था, बाद में बातें होंगी इन सब चीजें, ठीक है, बाद में हटाइए, अभी बोलूंगा तो ठीक नहीं लगेगा। कह रहे एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त करता है। इतना में पढ़ा ना तो समझ गया, 100 पर 40 तो 200 पर 80, 80 पाया है, कितना प्राप्त किया है 80, और वो भी कितने में 200 में। कह रहा है कि अंक प्राप्त किए, यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं टोटल मिला के, तो उसे दूसरे पेपर में 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनिएगा, एक और पेपर है, ये पेपर फर्स्ट है और मैं इसको पेपर सेकंड लिख रहा हूं, 200, ये 200 टोटल एग्जाम है कितने का, दोनों मिला के 400 का। 400 का कितना चाहिए आपको, कह रहा है कि ऑल ओवर चाहिए 60%, 6 का 24, 240 होगा, 240 चाहिए। 240 में से पा चुके हैं मेरे भाई कितना, पहले ही पहला पेपर में फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर में 80 पा चुके हैं, इनको कितना चाहिए अभी, कितना, तो 80 और 60, 160, 160 चाहिए, और 160 चाहिए, 160 लेकिन कितने में, 200 में, क्योंकि 200 का तो खेला खत्म हो गया है, और गुणे 100, ये सब करने में दिक्कत होगा आपको। 80% उसको चाहिए, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। देखो ये है भाई, रहेगा जाएगा कहां, समझ रहे हैं ना। तो आसान सवाल था, 2 पेपर था 200 के, एक में 80 नंबर लाया, दूसरे में कितना लाए कि टोटल में 240 ला दे, तो ला, पता चल गया कैसे आएगा। आइएगा नेक्स्ट। समय पर भी ध्यान देना है, मेरा कहने का मतलब ये है, थोड़ा जुड़िए, एक बार तबीयत से जुड़िए। पहले कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कार्य आरंभ करता है और
5 दिनों के बाद, अच्छा 5 दिन अकेले करता है, बी ए के साथ कार्य में शामिल हो जाता है, दोनों ने शेष कार्य किया, कार्य को पूरा होने में कुल कितने समय लगेंगे? कोई बात नहीं है, ए है और बी है, 15 दिन है और ये 10 दिन है, 15-10 का आप जानते होंगे 30 होगा, ये आपका कितना होगा 2 और ये 3, दोनों लोगों की क्षमता निकल गई। लेकिन इसमें हुआ क्या है, पहले ये जो ए है ये कितने दिन करता है? 5 दिन करता है, तो 2 की इफिशियंसी से 5 दिन में 10 काम तो निपटा दिया होगा। शेष काम कितना बचा भाई? शेष काम बचा है आपका 20 काम बचा है, शेष काम ये है, शेष 20 काम है। अब 20 काम को दोनों लोग करेंगे और दोनों लोगों की क्षमता कितनी है भाई? 2 प्लस 3, दोनों लोगों की क्षमता, तो ये 5 होगा, 5 चौके 20, 4 दिन यहां लगा, अब 5 दिन यहां लगा, तो टोटल मिला के कितना दिन भाई? कितना दिन बताओ? 9 दिन। कह रहा है कि कुल कार्य खत्म होने में कितना समय लगेगा? 9 दिन। ये देखिए 9 दिन है, रहेगा जाएगा कहीं नहीं, मैं कह रहा हूं ना आपसे। आप जुड़िए और देखते रहिए, पढ़िए, मेहनत करिए, और ये समझ लीजिए कि एक सीट आपके लिए है, 20 में 20 आपको मैं दिलवाऊंगा। आप जुड़े रहिए, देखिएगा, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, कहीं कहीं पे आपको टिक लगाने को बताया जाए, कैसे टिक लगाते हैं। हो सकता है कि सवाल ना भी आए, लेकिन कुछ कॉमन सेंस तो है ना, कॉमन सेंस से अपना हम लोग टिक लगाएंगे। जरूरी है कि किताब में घुस जाएंगे और वही अप्लाई करेंगे मेथड ना, कोई कॉमन सेंस लगा के भी टिक लगाएंगे। आइएगा, देखिएगा सवाल क्या है। यदि रमेश 12 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, चाल उसने बढ़ा दी है, ठीक है, तो वह समान समय में, कोई समय मान लेते हैं, 2 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। रमेश द्वारा उसी समय में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, उसी समय जो आप मानेंगे समय, तय वास्तविक दूरी। कोई बात नहीं, एकदम आसान बात है, मैं समझ गया क्या कह रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ना कि मान लीजिए, माना समय बराबर टी है, मान लीजिए समय टी है, तो 12 कौन ज्यादा है? पहले ज्यादा वाला लिखिए, तो डी बराबर आप जानते हैं एस इंटू टी, तो डी कितना होगा पहले वाले के लिए, दूसरे वाला आदमी के लिए जो ज्यादा स्पीड से चल रहा है, 15 अगुड़े टी, माइनस कह रहा है कि 12 अगुड़े टी, देखिए एस इंटू टी, ये डी हो गया एस इंटू टी, कह रहा है कि दोनों में 2 किलोमीटर का अंतर है, तो यहां से कितना होगा 3, 15 में से 12 जाएगा, 3t बराबर 2, t बराबर क्या होगा 2/3, ये समय निकल गया। अब क्या चाहिए? और इसी समय में कह रहा है कि 12 की स्पीड से चले तो दूरी कितना तय करेगा? s इंटू टी, तो d बराबर स्पीड कितनी है 12 और t हमारे पास 2/3, तो 4 और 4 दूना का 8 किलोमीटर है, किलोमीटर। तो ये देखिए पहले में ही दिया है, पहले में ही दे रखा है 8 किलोमीटर, तो समझ रहे हैं, एकदम देख रहे हैं, कुछ है ये नहीं है सवाल में, d बराबर s इंटू टी, डी बराबर s इंटू टी, यही यूज हो रहा है और सवाल हो जा रहा है, ठीक है। तो आइएगा, मुझे लग रहा है कि आसान प्रश्न है, आपको भी देखिए, अभी सवाल कितने हैं? 2। आइए, बहुत बढ़िया, देखिएगा क्या दिया है, ठीक है, सब बढ़िया है। कह रहा है कि 2 पुरुष 3 महिलाओं के काम बराबर काम करते हैं, यानी आप देखिएगा, समझ गया मैं, 2 पुरुष का मतलब मेल लिख रहा हूं, 2 पुरुष 3 महिलाओं के, 3 है ना, 3 महिलाओं के बराबर इनकी क्षमता है। और एक और स्टेटमेंट दे रखा है, मैं पेन चेंज करके लिख रहा हूं, और 5 महिलाएं मतलब वुमेन, महिलाएं 7 लड़कों के बराबर, 7 बॉय के बराबर काम करती है। यदि 16 पुरुष 16 मैन एक काम को 2 दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं, तो 2 लड़के 2 बॉय उस काम को मान लो कि x दिन में करते हैं, वही काम जो ये काम है। अब ना ये मैन औरत को एक किसी एक में बदल दो, आप मैन को या तो बॉय में बदलो या बॉय को मैन में बदलो, किसी को एक भाषा में लिख दो, मतलब एक में कन्वर्ट कर दो। तो अगर मैं m बराबर देखूं, m बराबर, तो यहां पे w है ना, तो इस w को
मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रखता हूँ, तो यहाँ से 2m अब बटे में 3 अब बराबर w, तो ये w के जगह पे रख देता हूँ 5 अगुड़े 2m अब बटे में 3, 2m बटे में 3 अब बराबर 7b। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना 10 अब बटे 3m बराबर 7b। तो आप क्या कर सकते हैं, अब तो ठीक है ना, तो उसमें बदल गया है, अब ना इसके जगह पे मैं रख दूंगा, चलिए 16m अगुणे 2 बराबर 2, इस b के जगह पे, इस b के जगह पे क्या लिखेंगे, ये 7 इधर आ जाएगा, तो b के जगह पे मैं लिख रहा हूं, देखिए दूसरा पेन से लिख रहा हूं, थोड़ा ठीक ठाक सवाल है, 10m और ये 7 इधर आ जाएगा ना, तो 21 हो जाएगा, और m में बदल गया, और इंटू में क्या चल रहा है x। अब ये सब एक रूट में हो गए, m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कट रहा है क्या, 21 16, तो 16 दूना 32, 320 और 16 कितना होगा 20, 336, 336 और बटे में कितना है 10 और बराबर में x, तो 3 3 और एक अंक पे दशमलव लगेगा 6, 3 3 6, यस दिन लिख लो इसमें और बराबर x, यही आपका आंसर है, कुछ नहीं है, बस सबकी क्षमता को किसी एक में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे मैन दिया था, बच्चा का पूछ रहा था कि बच्चा वो काम कितना दिन में करेगा, तो बच्चा कितना दिन में करेगा भाई, यहाँ से औरत की कोई जरूरत नहीं थी, तो औरत को हटा दिया, जाओ घर जाइए आप लोग, तो घर चली गई हैं। अब यहाँ से औरत के जगह पे यहाँ पे मैन रख दिया, और यहाँ से बॉय की क्षमता मैंने निकाला, वो भी किसके रूप में, मैन के रूप में, तो ये 10 अब बटे में 21, ये 21 डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, ये वाला क्योंकि बॉय केवल रखेंगे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो 21 हो जाएगा, और बस सवाल का प्रोसेस है, आप समझ सकते हैं, ऐसे सवाल आप जरूर किए होंगे। तो बढ़िया लग रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करो, ठीक है। आइएगा देखिएगा, लास्ट सवाल है, ये कह रहा है कि 104 78 और 260, 104 78 260 में नहीं से पूरी तरह से विभाज्य सबसे छोटी संख्या p है, सबसे छोटी संख्या p है, वो भी विभाज्य, मतलब क्या भाई, एलसीएम, एलसीएम लोवेस्ट, सबसे हुआ छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या p है, यदि p प्लस 40 बराबर कह रहा है कि q का स्क्वायर है, तो q का धनात्मक मान बताइए, बता दूंगा मैं। आइए देखिएगा, इसका एलसीएम चाहिए आपको, एलसीएम किसी एक बड़े वाले को उठा लीजिए, एलसीएम निकालने का तरीका है, बड़े वाले को, जैसे मैं इसको ले लिया तो इसको क्या लिख सकता हूं, 13 गुणे 2 गुणे 5, क्योंकि मेरे दिमाग में 13 गुणे 10 था, तो ये 2 गुणे 5 हो गया। अब हमको 78 चाहिए, तो 13 6 78 भी हो गया, 104, तो 26, 13 दूनी 26 चौके 104, यानी 2 की जरूरत पड़ेगी, ये इसका एलसीएम है। आइए करते हैं इसको, क्या होगा, 13 12 10, देखिए ये 10 है, ये 12 है, ये 13, 12 13 156 होता है भाई, 12 13 में गुणा करें 156 होगा, और ये आपका 0, तो ये 15,000 p है, ये p की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे आप रखिए, दिया है ना आपको p प्लस 40 बराबर q का स्क्वायर, तो 1560 अब प्लस 40 बराबर q का स्क्वायर, तो 1600 अब बराबर में q का स्क्वायर। अब जानते हैं q बराबर क्या होगा भाई, 40 होगा, और q का ही वैल्यू पूछ रहा था, धनात्मक मान, लीजिए ये आपका आंसर। समझ रहे हैं क्या, आसान है, समझ रहे हैं ना, ये कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। आपने एलसीएम निकाला इसका, आपने एलसीएम निकाला, और एलसीएम निकाल के जो कह रहा था वो डाटा में मैंने रखा, और रख के मैंने सॉल्यूशन क्यू की वैल्यू निकाल दिया, और क्यू का ही वैल्यू पूछ रहा था। तो अब जो है टोटल 20 ही प्रश्न एक सेट में है, तो 20 प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, बहुत बढ़िया तरीका से, एकदम लेटेस्ट तरीका है। सकल सूरत पे आप मत जाइएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि सकल सूरत पे मत जाइएगा, आप ईमानदारी से थोड़ी देर आप टाइम दीजिए, 1-2 वीडियो पे टाइम दीजिएगा, कम से कम 2 वीडियो पे आप टाइम दीजिए, कम से कम, और टाइम देंगे तो आपको अपने आप मेरा सॉल्यूशन आपको अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि मैं अच्छा बता ही रहा हूं, 100% कह रहा हूं, और आपको अच्छा लगेगा, टाइम की बचत होगी।
जो लोग थोड़ा बहुत भी जानते हो ना उनको बहुत मदद मिलेगी। तो आप चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करिए। आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें कल। जय हिंद दोस्तों।